के साथ शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मिलावटखोरों के खिलाफ। भारत समाचार जिस तरह से लगातार मुहिम चला रहा है उसकी आज बात करेंगे। खोए में किस तरह से मिलावट हो रही है और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिर मिठाइयां जिससे बनाई जा रही हैं उस खोए में किस तरह से जहर मिलाया जा रहा है और आप तक कैसे ये जहर पहुंचाया जा रहा है। भारत समाचार लगातार मिलावट के खिलाफ मुहिम चला रहा है। अब मार्केट में नया मिलावटी खोया भी आया है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पनीर में मिलावट की जा रही है और अब खोए में भी किस तरह से मिलावट की जा रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ मिलावटखोरों के खिलाफ आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि एफएसडीए जो है वो दीपावली का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो या बाकी जो त्यौहार है उस दौरान तो कुछ एक्टिव दिखाई देता है, लेकिन आमतौर पर अब शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में भी काफी ज्यादा मात्रा में खोए की सप्लाई हो रही है और खोए की सप्लाई के बाद जो उसमें मिलावट की जा रही है जिससे मिठाइयां निर्मित होती हैं, लोग उससे बीमार पड़ रहे हैं। आखिर एफएसडीए आंख मूंद कर क्यों बैठा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, सभी लोग मिठाइयों के शौकीन होते हैं। मिठाइयों का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। छेना, पेड़ा, लड्डू और हर किसी के मन को ये भाते हैं और शादियों का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा मिठाइयों की खपत शादियों में ही हो रही है और अगर हम ये कहें कि यही मिठाइयां आपका अस्पताल का टिकट भी काट सकती हैं क्योंकि ये मिलावटी है, तो ये बात शायद आपको परेशान कर दे, पर ये सच है। यूपी में मिलावटखोरों ने अब मिठाइयों की मिठास को फीका कर दिया है। जगह जगह मिलावटी खोए बरामद हो रहे हैं जो लोगों को बीमार और बहुत ज्यादा बीमार कर रहे हैं। ताजा मामला देखिए कौशाम्बी से सामने आया है, जहां पर खोया मंडी में खाद्य विभाग ने एक बड़ा छापा मारा है और ऐसे में खोया व्यापारी 163 किलो मिलावटी खोया छोड़कर फरार हो गए। सोचिए आप, और इस खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इसको नष्ट कराया है। ये कौशाम्बी से मामला सामने आया है, जहां पर आप देखिए 163 किलो खोया बरामद किया गया है। तो कौशाम्बी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के घोशी का पुरवा में पनीर फैक्ट्री में फूड विभाग ने छापेमारी की है। यहां पर भारी मात्रा में नकली और मिलावटी पनीर बरामद किया गया है। फूड विभाग ने नकली और मिलावटी पनीर को जब्त कर लिया। नमूना लेकर पनीर को नष्ट करवाया गया है। तो दूसरी ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं रायबरेली से, जहां पर देखिए किस तरह से मिलावटी पनीर नष्ट करवाया गया है। तहसील सलोन क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे खराब पनीर बेचा जा रहा है। उसके संबंध में कार्रवाई की गई और हमारे जो क्षेत्रीय फूड सेफ्टी ऑफिसर्स थे उनकी टीम और पुलिस की टीम ने साथ में छापा मारा और वहाँ पे 280 किलो के आसपास पनीर प्राप्त हुआ जो कि खराब परिस्थितियों में था। उसको विनष्ट भी कराया गया और सैंपलिंग भी कराई गई है। अब जो भी इसका सैंपल है उसके आधार पर हम लोग आगे विधिक कार्रवाई भी करेंगे। किलो यहाँ पर पनीर जो है वो नष्ट कराया गया है। कौशाम्बी में 163 किलो मिलावटी खोया जो है वो पकड़ा गया है, उसको नष्ट कराया गया है। तो देखिए कौशाम्बी से ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। चलिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी प्रसिद्ध मिश्रा हमारे साथ कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं और दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खाद्य वैज्ञानिक। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है और प्रसिद्ध आपका भी बहुत स्वागत है। प्रसिद्ध, सबसे पहले जानेंगे 163 किलो खोया जो पकड़ा गया है, वहां पर बताया जा रहा है कि जब खाद्य विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है तो वहां पर जो व्यापारी पहुंचे हुए थे ये नकली खोया लेकर वो फरार हो जाते हैं। क्या मामला है और किस तरह की मिलावट इस खोए में की गई थी? जी देखिए, कौशाम्बी के चरवा इलाके में एक खोआ की मंडी लगती है जो सुबह से ही लगना शुरू हो जाती है और जो लोकल के मिठाई के व्यापारी वहां से खरीद के खोआ ले जाते हैं और उसकी मिठाइयाँ तैयार करते हैं। इस मंडी की लगातार डीएम से शिकायत हो रही थी, मिलावटखोरी की शिकायत हो रही थी, जिसके बाद डीएम ने इसका संज्ञान लिया और खाद्य विभाग को निर्देश दिया, जिसको लेकर आज सुबह खाद्य विभाग ने वहां पर छापेमारी की और 2 दुकानों का सैंपल लिया। उसी दौरान जो बाकी दुकानें थी जो अपना खोआ बेचने के लिए लाए थे वो वहां से अपना खोआ छोड़कर फरार हो जाते हैं। हालांकि जो खाद्य विभाग की टीम है वो 1 घंटे तक वहां इंतजार करती है उन व्यापारियों का, लेकिन कोई व्यापारी वहां पर आता नहीं है और खाद्य विभाग की टीम उस
लगभग 163 केजी खोवे को नष्ट करा देती है। हालांकि सवाल ये भी पैदा होता है कि त्योहारों के समय पे तो खाद्य विभाग की टीम एक्टिव रहती है, मिठाई की दुकानों पर जाती है और सैंपल लेती है, लेकिन आम दिनों में ना तो वो किसी मिठाई की दुकान पे जाती है, ना किसी डेयरी में जाती है, और ना ही कहीं पे दूध पनीर का वो सैंपल लेती है। हालांकि इस मामले को लेकर हमने खाद्य अधिकारी ममता चौधरी से भी बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब देने को वो तैयार नहीं हुई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर खाद्य विभाग की टीम क्या आम जनता की शिकायत के बाद ही एक्शन लेती है, या खुद भी वो ऐसी जगह पे जाकर छापेमारी करती है और उन पर कड़ी कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, लगातार इस मुहिम को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और आज जिस तरह से 163 किलो खोया पकड़ा गया है, पनीर पकड़ा गया है लगभग 3 कुंटल से ज़्यादा, वहाँ पर कुछ ही मिनट के दौरान हमने देखा कि वहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो खोया है वो ख़राब है। और हम लोग बात करते हैं कि जहाँ पर सैंपल भरे जाते हैं उसके बाद सैंपल भरने के बाद उसकी कोई रिपोर्ट जो है वो वापस नहीं आती है। तो ये जो कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की ये कार्रवाई, आप कैसे इसको देखते हैं? वहाँ खड़े खड़े ही डिक्लेयर वहाँ पर कर दिया गया कि ये पनीर ख़राब है, खोया ख़राब है, लेकिन जो तमाम सैंपल भरे जाते हैं बड़ी बड़ी दुकानों के और सैंपल के बाद कोई रिपोर्ट नहीं आती है, उसका कुछ अता पता नहीं लगता है, तो ये किस तरह की कार्रवाई खाद्य विभाग के द्वारा की जा रही है? देखिए शांतनु जी, ये तो बिल्कुल कहना चाहिए कि हम लोग पहले भी एक बार कई बार चर्चा में कर चुके हैं कि ये सिस्टम का एक वो गड़बड़ है, और सिस्टम पे जोर किसी का आसानी से चलता नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है, नंबर एक बात। और दूसरी बात ये है कि अभी अगर आप देखें तो सरकार अपने स्तर पर जो प्रयास करती है उसमें देखें तो अभी एक पुस्तक, विज्ञान की जो पुस्तकें हैं 9th तक की और 8th क्लास के बच्चों की, उसमें खाद्य पदार्थ को लेकर चैप्टर जोड़ा गया है इस साल। तो वो जो खाद्य पदार्थ का चैप्टर है वो इसी बात को लेकर जोड़ा गया है कि इनको भी चर्चा में रखना चाहिए, बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि चीजें मिलावट हो रही हैं और उसका कारण कई सारी चीजें बन जा रही हैं। और जो ये एकदम ऑन द स्पॉट डिक्लेयर होता है तो वो प्रथम दृष्टया देखने से पता चल जाता है कि वो मिलावट का बन रहा है। और जो लोग ये बनाते हैं उनके पास ना कोई लाइसेंस होता है ना कुछ होता, बस ये प्राइवेट तरीके से अपना देसी तरीके से दुकानों को बेचते हैं, तो दुकानों के डीलर बन जाते हैं ये लोग। कारण यही है कि सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन इतनी सारी बढ़ गई है, पशु है नहीं हमारे पास उतने, 1 घंटे में दूध कहाँ से तैयार होकर आ जाता है भगवान जाने, पता नहीं कौन सी कहाँ से एकदम डेयरी इनके पास तैयार हो जाती है। तो ये सोचने वाली बात है। तो ऐसी चीजों के लिए हमें थोड़ा सा ही नहीं बहुत सारा सोचना पड़ेगा। लेकिन सर, अगर खाद्य विभाग ये ठान ले कि हमको ये मिलावटी जो खाद्य पदार्थ है इनकी बिक्री नहीं होने देनी है, तो क्या बिक्री हो पाएगी? आप अगर ठान ले खाद्य विभाग तो? नहीं, खाद्य विभाग की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, वो ज्यादा नहीं ठान सकता क्योंकि उसके भी हाथ एक लिमिट सीमा के बाद बंधे हुए हैं। उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाएगा तो उसको मेंटली टॉर्चर उल्टा होने लगेगा वो खुद ही। तो वो भी क्योंकि सिस्टम में फंसा हुआ है, तो उसका आसान तरीका सिस्टम का अधिकारी नहीं है, ना ही वो दुकानदार है, मजबूरी है उसकी भी बेचना है क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा है। केवल पब्लिक ही इसे डिसीजन ले सकती है। पब्लिक की डिसीजन ही आपको सबसे ज्यादा आसान तरह की जागरूकता ही करिए, जो आप कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये बहुत अच्छा कार्य है और इसी जागरूकता ही तय करेगी कि आपको क्या करना है, और वही डिसीजन आपके लिए होगा। बढ़िया, ठीक है। प्रसिद्ध, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि जो व्यापारी थे वहां पर छोड़कर खोया फरार हो गए, क्या उनको ढूंढने की कोशिश की गई है? खाद्य विभाग अभी क्या और कार्रवाई कर रहा है इस मामले पर? की जो टीम है वो छापेमारी तो करती है, लेकिन जो खोवा वहां पे छोड़ के भाग गए ना तो उनकी कोई पहचान कराती है, ना उनके बारे में कुछ पता लगाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जनपद के अंदर अगर कोई खोवा, पनीर या दूध या दही कुछ भी नकली बना रहा है तो खाद्य सुरक्षा की जो टीम है वो वहां पे पहुंचने की कोशिश नहीं करती है। जब इस मामले की शिकायत डीएम से हुई, डीएम ने इनको निर्देश दिया, तब यहाँ मौके पर पहुंचकर छापेमारी करते हैं। बल्कि जनपद में कई बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें हैं, डेयरियां हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा की जो टीम है विभाग की, वो कभी उस जगह पर जाके छापेमारी नहीं करती है। जबकि हर एरिया वाइज यहाँ पे इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं और इंस्पेक्टर को के द्वारा भी कोई कार्रवाई अब तक देखे नहीं की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रसिद्ध।